अगस्त से सितंबर के बीच में क्या हुआ? ये हुआ ही सब कुछ अचानक है। और डॉक्टर साहब, इस प्रक्रिया को आपने अगर देखा हो, ध्वनि तो ये आ रही थी कि संविधान अभी बन ही नहीं रहा, फिर टल रहा है, फिर टल रहा है। अचानक एक दिन आया कि संविधान सभा की बैठक बुला ली गई और संविधान तो पारित हो रहा, और 2 दिन के अंदर बिना बहस के संविधान पारित हो गया। बिना बहस के, बिना डिस्कशन के संविधान पारित हो गया। जब वो संविधान सामने आया तब पता चला कि वो अंतरिम संविधान, कौन सोच सकता था? आप मुझे बताइए, आपने अंतरिम संविधान की बात की, लेकिन जब संविधान सामने आया 2 दिन बाद, बिना बहस के पारित हुआ संविधान, तब दिखाई पड़ा कि बाकी चीजें जो मांगी जा रही थी उनको तो छोड़ो, ये 2007 का संविधान भी पलट दिया गया। तब यह हुआ कि उनसे जाकर के बात की जाए कि प्रोमलगेशन से पहले कम से कम ये जो 2 चीजें पुराने संविधान में थी वो आए। लेकिन हमने ये भी नहीं कहा, कहते कोई लॉर्ड कर्जन की तरह बोला और मिसबिहेव किया। हमने केवल ये जताया कि देखो, अगर यहाँ आंदोलन शुरू हो गया और कल को वो आंदोलन हिंसक हो गया तो उसका सीधा सीधा बुरा असर भारत पर पड़ेगा, और हमारा एक बॉर्डर शांत है, कृपया उसको शांत रहने दीजिए। जो बात रवि वर्मा जी ने की कि अगर आंदोलन हिंसक हो जाएगा तो भारत पर सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ेगा, ये बात केवल कहने के लिए एफएस गए थे। और जो मणि जी कह रहे हैं, एक्चुअली में उसका असर हुआ। आप कहते हैं कि 2 दिन के बाद प्रोमलगेशन हो गया, प्रोमलगेशन से पहले हमने भेजा था। अरे प्रोमलगेशन के बाद नई सरकार आने से पहले पहले वो 2 अमेंडमेंट उन्होंने क्यों किए? क्योंकि जिसका हमने चेतावनी दी थी वो घट गया, मधेसी आंदोलन शुरू हो गया। तब तक नई सरकार नहीं बनी थी, नए प्रधानमंत्री नहीं चुने गए थे, सुशील कोइराला ही प्रधानमंत्री थे। अपना संविधान पारित करने के बाद तुरंत बाद चंद दिन के अंदर वो कैबिनेट में ये दोनों अमेंडमेंट लेकर के आए जो 2007 के संविधान में थे, और उन्होंने कैबिनेट से उसको पारित करवाया। तो ये नहीं था कि वो बेअसर चली गई चीज। बात केवल इतनी कि 2 दिन पहले अगर वो उसको कर लेते तो प्रोमलगेट वो इन्हीं के साथ होता, और अगर इन दोनों प्रावधानों के साथ प्रोमलगेट होता तो आंदोलन 1 दिन भी नहीं होता। लेकिन चूंकि मधेशियों को ये लगा कि उनका हित में नया तो क्या सुरक्षित होना था, नई मांग तो क्या मानी जानी थी, पुरानी भी चली गई, इसलिए उन्होंने आंदोलन किया। तो बाद में सुशील कोइराला जी को लगा कि वो बात सही थी, वो अमेंडमेंट आनी चाहिए, और अपने रहते ही उन्होंने वो कैबिनेट में अमेंडमेंट करवाया। तो इसलिए ये कहना कि कोई लॉर्ड कर्जन बन के चला गया और कोई मिसबिहेव कर रहा था, ऐसा बिल्कुल नहीं था।